बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है अब अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको आलू कीमा बता रही हूँ और शायद ही इस आलू कीमे से पहले आपने इतना मज़े का ये सालन बनाया और खाया हो। एक तो चीज़ अंदर मैं जो बताने लगी हूँ वो आपने ज़रूर डालनी है, तो उसकी वजह से ये सालन बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये है खुशक धनिया भुना हुआ पिसा हुआ, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी लौंग और एक मैंने इलायची ली है ब्लैक मोटी वाली, और ये जलवत्री के 2 पीस लिए हैं और जीरा सफ़ेद। उसके बाद ये लहसुन और अदरक का और सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज को मैंने मैश कर लिया है, और ये दादर मिर्च और हल्दी, और 2 मैंने मीडियम टमाटर लिए हैं। आधा किलो कीमा बगैर चर्बी के कीमे, और 1 पाव आलू। आधा कप जो है वो ये ऑयल है। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है कढ़ाई में, इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर आपने ये मसाले अंदर इसके डाल के तो इनको थोड़ा गर्म होने देना है। जब ये इस तरह अच्छी तरह उसके बाद पहले मसाले डालने हैं, फिर आपने ज़ीरा डालना है। ज़ीरा अपने मसालों के साथ नहीं डालना, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ ज़ीरा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए ज़ीरा बाद में डालें। उसके बाद आपने प्याज डालने हैं। प्याज आपने डार्क नहीं करने, बस लाइट से आपने गोल्डन करके फिर आपने अदरक लहसुन और ये सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देना। फिर आपने इनको अच्छी तरह भून के, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट आपने बाद में डाला है ये अच्छी तरह भुन जाए, फिर आपने टमाटर डालने हैं। टमाटर में छिलके उतार के, फ्रीज़र के टमाटर हैं, छिलके उतार के इनकी पेस्ट बहुत जल्दी और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं फ्रीज़र वाले टमाटर जो है ये डालती हूँ। फिर आपने ये मसाले सारे डाल देने, अंदर नमक मिर्च वगैरह। तो इनको थोड़ी देर के लिए भून के फिर आपने 5 मिनट की इसको स्टीम देनी है। चूल्हा आपने जो है ये मीडियम पे रखना है। टमाटर और प्याज ये सारा मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, साथ साथ इसको भूनते जाना है। फिर आपने कीमा डालना है। कीमा डाल के फिर आपने कीमे को अच्छी तरह भूनना है कि इसका कीमे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, कीमे में मैं एक भी घूंट पानी का नहीं डाल रही, और ये इतना परफेक्ट गलेगा कि बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये पानी के बगैर गलाया गया है। ये देखें इतना अच्छा ये गल गया है। उसके बाद मैं आलू डालूँगी, और पानी में बिल्कुल भी नहीं डाल रही इस सालन में। ये स्टीम में आलू भी गलेंगे और कीमा भी गलेगा। इसी वजह से ये सालन बहुत टेस्टी बनता है और बड़े मज़े का। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये अब इसको मैं स्टीम पे रख रही हूँ। 15 मिनट की स्टीम के बाद मीडियम आंच पे मैं आलू आपके सामने चेक करूँगी कि आलू और कीमा जो है ये अच्छी तरह गल जाए। तो फिर ऊपर धनिया डालूँगी। आलू में आपके चेक करवाती हूँ कि आलू थोड़े गले हैं कि नहीं अभी गले। तो हल्की सी स्टीम में इसको फिर दूँगी। अभी आलू थोड़े हल्के से उसमें कच्चापन आ रहा है, इसलिए मैं दोबारा स्टीम दी है। ये देखें, अब आलू और कीमा दोनों परफेक्ट गल चुके हैं बग़ैर पानी के। ये देखें, आलू मैंने तोड़ा है तो बिल्कुल इतना अच्छा गल चुका है, बग़ैर पानी डाले आलू भी और कीमा भी जो है अपनी स्टीम में गला है। ये आपने बिल्कुल सेम मेरी तरह ही बनाना है। तो इतना मज़े का सालन ये बनता है, तो आप एक दफ़ा बनाएं तो आपका बार बार दिल करेगा कि आप आलू कीमा जो है वो इसी स्टाइल में बनाएं। कुकर में स्टीम दी जाती है, वो कीमा ज़्यादा गल जाता है, इस वजह से वो मज़े का नहीं बनता और ख़ूबसूरत भी नहीं होता। तो आपने इसको इसी तरह कढ़ाई में स्टीम से जो है आलू और कीमे दोनों को गलाना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।